आदाब। अभी ले स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट पद्मा स्टेंजन है मेरे साथ। इस वक्त लद्दाख जो है यूनाइटेडली, यानी पूरा ले लद्दाख जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स यूनियंस है, वो बिल्कुल जॉइंटली अभी जम्मू में पहुंच के प्रेस क्लब में उन्होंने आज एक अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, जिस प्रोटेस्ट में उन्होंने पर्टिकुलरली कुछ डिमांड्स रखी। जिन डिमांड्स में सबसे पहले प्रेफरेंस पे डिमांड थी कि वो स्टेट हुड थी, और बाकी डिस्पैरिटीज़ के रिलेटेड आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है लद्दाख ने यहाँ रजिस्टर किया। स्टूडेंट्स यूनियन ने जिन्होंने ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट में, उनमें ले स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट पद्मा स्टेंजन है, मेरे साथ है। पद्मा, मुझे बताओ कि क्या ज़रूरत पड़ी आज आपको? जनवरी जो पीक ठंड है अभी, सबसे ज़्यादा ठंड है, आपको अब लेह से ट्रैवल करके जम्मू में आने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन हुआ था और दोनों जो जम्मू कश्मीर को बटाया गया था कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बोल के दोनों को यूटी दिया गया था। तो अभी करीबन 4 साल हो रहे हैं यूटी दिए गए हुए हैं, और ये जो यूटी हमें दिया गया है उससे हम बिल्कुल ही नाखुश हैं, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक जो रूल वहाँ पे चल रहे हैं उससे हम बहुत खफा हैं गवर्नमेंट से, और बहुत नाखुश भी हैं। क्योंकि हमारा जो ले का जो डिमांड रहा है वो काफ़ी सालों से 70 सालों से ये डिमांड रखा गया था कि हमें यूटी चाहिए, यूटी के साथ लेजिस्लेचर भी चाहिए। अब जब यूटी मिली तो फिर क्या मसला है? क्या जो लद्दाख ऑटोनॉमस, क्या हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो आपको ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट था, क्या वो कमज़ोर पड़ गया, या लेजिस्लेशन आपको जो है जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं मिला, इस वजह से आए? हाँ, जो हमारा एक जो भरोसा था गवर्नमेंट पे कि हम यूटी विद लेजिस्लेचर का वो दर्जा दिया जाएगा लद्दाख को, तो उन्होंने खाली यूटी नाम का दिया है, लेजिस्लेचर तो उसमें दिया ही नहीं गए। और जो जहाँ तक हमारी जो काउंसिल की बात है, उसका पहले तो उनके पास कुछ पावर थे, लेकिन अभी वो कम हो चुके हैं। और जो हमारा जो ग्रीवेंसेस होता है, लद्दाखी पीपल का जो ग्रीवेंसेस होता है, वो उनको रिजॉल्व करने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी लेजिस्लेचर नहीं है और काउंसिल का खुद का स्टेटस पता नहीं है कि वो कौन सा काम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा काम देखेंगे, ये पूरा अभी तक पूरा नहीं बना है। इकलौती यही चीज़ है लेजिस्लेचर होना, जिसकी वजह से आप यहाँ के हमें लेजिस्लेचर दे दो, हमें एक असेंबली दे दो। क्या खाली ये एक डिमांड है जिसके लिए 3 साल से आप बोल रहे हो कि हमारे लेजिस्लेचर नहीं दिया गया, उस वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे? आपको खाली क्या लेजिस्लेचर की ज़रूरत? नहीं, हमारा पहले जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे पास लैंड प्रोटेक्शन थे, कल्चर प्रोटेक्शन थे, और जो जॉब रिजर्वेशन थे वो सभी हमें मिलता था। लेकिन अभी यूटी मिलने के बाद वो सब हटा दिए गए हैं, और 370 हटा दिए गए हैं, और 35A आर्टिकल 35A हटा दिए गए हैं। तो हमारा ये डिमांड रखा है कि जो लद्दाख के जितने भी अवाम हैं वो पूरा ट्राइबल पीपल है, 97.5% ट्राइबल पीपल हैं वहाँ के लोग। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो 6 शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है। क्योंकि बोलो पद्मा, आप स्टूडेंट यूनियन को हेड करते हो, ले स्टूडेंट यूनियन, क्या ये सारी स्टूडेंट यूनियंस है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट यूनियन जो है यहाँ आई है, क्या या जॉइंटली सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टूडेंट यूनियन हैं जो वो यहाँ पे आ गई? हाँ, मैं खुद जितने भी जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, ले बेस्ड एसोसिएशन हमारे जम्मू में है, चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, साउथ इंडिया में है, और देहरादून में है, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के भी जो स्टूडेंट यूनियन है उन सभी का मैं अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट हूँ। और उनके वजह से ही मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ कि हमारा 4 डिमांड है, उसमें से हमारा एक डिमांड जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है अभी चल रहे हैं 4 साल में, उनको 2019 से कोई जॉब नहीं मिली क्या? लद्दाख, पूरे लद्दाख खिते में क्या कोई जॉब्स ही नहीं मिली क्या? नई कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई क्या इन 3-4 सालों में? हाँ, रिक्रूटमेंट तो एक तो जम्मू लद्दाख पुलिस का हुआ था, लेकिन क्या है कि जितने जो पोस्ट थे करीबन हमारे जो एमपी जो हैं वो बोल रहे थे कि हमारे पास 10,000 पोस्ट वैकेंसी है, लेकिन अभी 4 साल हो रहे हैं फिर भी वो 10,000 पोस्ट कहाँ है वो दिखाना चाहिए। वो तो एडवर्टाइज कर रहे हैं,
एडवर्टाइज तो उन्होंने 1500 पोस्ट का किया हुआ है, लेकिन उसमें भरना भी चाहिए ना। अभी 4 साल हो रहे हैं, तो 4 साल में कई एज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कई बच्चों का जो एज रिलैक्सेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और रोड पे निकलने में बहुत वो हो रहे हैं। अभी प्रेजेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के हमने देखे जो आपके साथ इस प्रोटेस्ट में शरीक हो रहे थे, लेकिन क्या सारी इसके बगैर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको इन मसलों पे साथ है? बाकी जितने भी हमारे आज जितने भी लीडर जो आए हुए हैं ना, उनमें हमारे एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर सब थे, और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी आज आए हुए हैं यहाँ जम्मू में एक साथ। ये तो हिस्ट्री में एक पहली बार लेह और करगिल के जितने भी जॉइंटली एक प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं हम, और दोनों बॉडी हैं जो पीपल जितने भी लेह डिस्ट्रिक्ट के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और केडीए हैं वो करगिल के जितने भी अवाम है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे पद्मा लास्ट में आप बोलो, एक दो सवाल पूछूंगा कि यूटी बनने के बाद, विदाउट लेजिस्लेचर यूटी बनने के बाद लद्दाख में क्या बदला? क्या आप वाकई तौर पे खुश है या नहीं? हाँ, खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि जो हमें लग रहा था तो पता नहीं कब से यूटी की डिमांड कर रही थी, लेकिन अभी जो आशा हमें था गवर्नमेंट से कि जब जब इस देश को हमारी ज़रूरत पड़े तब तक हमने एक देशभक्ति दिखाया हुआ है। चाहे आप करगिल वार को देखें, चाहे इंडो चाइना वार को देखें, तो हमने जो लद्दाखी जो पीपल हैं उन्होंने हमेशा भारत सरकार की मदद की है इसको बॉर्डर को सेव करने के लिए। तो गवर्नमेंट को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा जो हैं उनको टेबल पे रखना चाहिए और वहाँ पे बातें होना चाहिए। और जो भी अभी जो हमारा 4 पॉइंट डिमांड में ये रखा गया है कि पहले तो हमारा स्टेटहुड है, दूसरे पे 6 शेड्यूल है, और तीसरे पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, और लद्दाख के लिए अलग सा एक लद्दाख पीएससी बोर्ड बने ताकि गेजेटेड पोस्ट भी हमें मिले। अभी तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं गेजेटेड पोस्ट के ऊपर। तो एक तो ये चीज़ है कि हमारे बच्चों के लिए तो वो नया नया रूल्स निकाल रहे हैं, तो एक तरफ है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ पहले से ही वहाँ पे भरे हुए हैं, तो उनको जनरल लाइन टीचर को भी एकदम प्रमोशन दे के गेजेटेड पोस्ट दे देते हैं तो उनके लिए क्या वो रूल्स लागू नहीं होते? ये चीज़ बात है। हाँ, और चौथा जो डिमांड है वो हमारा था कि दोनों डिस्ट्रिक्ट को एक एक एमपी सीट दिया जाए लोकसभा में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि लद्दाख जो है एक पीसफुल वे में वो चलता रहे। दोनों मैं पूछना चाहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद क्या आप रिपेंट कर रहे हो, या आप खुश हो उस डिसीजन में, या आप अभी फिर से चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के साथ अलग हो के अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, हम फिर मिलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम पहले भी खुश नहीं थे। एक तो हमारे पास प्रोटेक्शन था, सभी कुछ था, लेकिन हमारा एक डिमांड वो भी रहा है कि यूटी विद लेजिस्लेचर दिया जाए, ताकि जो हमारा जो ट्राइबल जो स्टेटस जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। वो तो यूटी में भी मिल सकते हैं या स्टेट बनने के बाद भी मिल सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो अलग पहचान जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए और वो उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए, क्योंकि हम जो है एक स्ट्रेटेजिक एरिया में रहते हैं, क्योंकि हमारे 2 बॉर्डर है, एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है और दूसरा बॉर्डर जो है हमारे चाइना के साथ लगता है। तो उस इम्पोर्टेंट को देखते हुए हमारा गवर्नमेंट जो है वो ये 4 डिमांड रखते हुए उन्हें इस पे बातचीत करना चाहिए। और अभी कुछ समय पहले एमएचए की तरफ से एक कमेटी बनाया गया था, उसमें ये रखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे। अगर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमें चाहिए नहीं, उन पे तो हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है, जो 6 शेड्यूल जो है और स्टेटहुड जो है वही दिया जाए। क्यों अलग से एक शेड्यूल क्यों बनाए, नया शेड्यूल? 6 शेड्यूल की डिमांड। हाँ, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारा लैंड प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारा एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ध्यान में रखते हुए
आगे कुछ ना हो, इसलिए ध्यान में रखते हुए बातचीत करना चाहिए। पद्मा स्टेंजन मेरे साथ है और इनका साफ कहना है कि कुछ डिमांड्स हमारी जो है बिल्कुल पिक्यूलियर है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के होने के नाते या लद्दाख की अपनी एक आइडेंटिटी होने के नाते लद्दाख का कल्चर बिल्कुल एक यूनिक है, तो उसको प्रिजर्व करने के नाते हमारी ये डिमांड्स जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो एक 6 शेड्यूल को इनकी डिमांड है कि उसको हमें दिया जाए। दूसरा ये कि JKPSC का गठन किया जाए सेपरेटली लद्दाख के लिए, और उस साथ साथ जो है लेजिस्लेचर की डिमांड है जो लद्दाख की। और इस वक्त लद्दाख के स्टूडेंट यूनियंस यानी लेह करगिल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पे है। पद्मा स्टेंजन इन्होंने आज एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है जम्मू में रजिस्टर किया, और इनकी अब मुझे लास्ट में बताइए, अब अगर जो है आपकी मांगे बराबर नहीं होती यानी पूरी नहीं होती, तो हम इस प्रोटेस्ट को कहाँ देखेंगे? क्या ये प्रोटेस्ट हमें दिल्ली में दिखेगा या ये प्रोटेस्ट जम्मू में ही कंटिन्यू रहेगा? अभी हमारा ये जो प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट होके अभी 1-2 साल हो रहे हैं, और आगे भी हमारा ये कोशिश रहेगा कि अगर अभी जो कमेटी बनाया हुआ है जो MHA की तरफ से, नीति आनंद जी उसके अध्यक्ष, वो वहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं, और जो हमारे यूटी लद्दाख के जो RK माथुर जी हैं जो हमारे LG हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो हम उनके सामने यही रखना चाहते हैं कि हमारा ये 4 पॉइंट पे डिस्कशन होना चाहिए, किसी और चीज़ पे नहीं, यही 4 डिमांड है। अगर इस 4 डिमांड पे वो बात करना चाहते हैं तो हम राज़ी हैं, नहीं तो हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले भी रिजेक्ट किया हुआ है। और आगे हमारा अगर वो ये आज के प्रोटेस्ट के बाद भी ये बात नहीं सुनते हैं तो हमारा जंतर मंतर दिल्ली पे हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, और आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट जो है वो एजिटेशन हम करने वाले हैं लद्दाख में पूरा, तो हम जंतर मंतर। पद्मा स्टेंजन का ये कहना है कि अगर इन डिमांड्स पे एज सुन एज़ पॉसिबल सरकार ने ध्यान देने की या इन पे अमल करने की कोशिश नहीं की या हमें कुछ नया नहीं दिखा, तो ये प्रोटेस्ट जो है आप जम्मू कश्मीर से उठ के कमिंग टाइम में जंतर मंतर पे देखोगे। पद्मा स्टेंजन जैसे स्टूडेंट लीडर्स से हम आपकी बात करवाते रहेंगे जिनका ताल्लुक़ लद्दाख से है, जो जम्मू कश्मीर का, मैं पूरा जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का ताज है और मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का ताज लद्दाख है। तो इस एरिया से हम स्टूडेंट लीडर्स से आपकी बात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आदाब।